Okay guys, so let us just start with this next chapter in biology which is reproduction in animals. Reproduction जैसे कि प्रजनन भी कहते हैं, तो मतलब क्या हो गया कि लाइक देखिए नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक सर्टन लाइफ स्पैन होता है, एक निश्चित समय तक के लिए वो जीते हैं फिर वो मर जाते हैं। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल तो कम हो गया उस कम्युनिटी में। अब इस तरह से नंबर्स अगर घटते चले गए तो फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर आके वो सारी की सारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता इसलिए नहीं है क्योंकि नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रजनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है ऐड होते जाते हैं और इस तरह से जो है वो स्पीसीज जो है उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो कहते हैं ये जो प्रोसेस होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि जब पेरेंट्स के द्वारा जब नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। मान लीजिए मदर फादर मिलके अगर एक बेबी को बर्थ देते हैं, एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो है अर्थ पर किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए ये एसेंशियल है। समझे कि नहीं? अगर हम इंसानों की ही बात कर ले तो इंसान पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो मर जाते हैं इवेंचुअली। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अगर सबके सब इंसान ऐसे ही पैदा होकर बड़े होकर मरते चले गए तो इवेंचुअली सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए कि मदर फादर दोनों ने मिलकर जो है चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए और ये अब क्या होगा आगे जाके जब एज होने के बाद जब मदर फादर दोनों अगर एक्सपायर हो जाएंगे, ये जब चले जाएंगे, उसके बाद ये चिल्ड्रन जो होंगे वो इंसानों के एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखेंगे, ये फिर नए चिल्ड्रन पैदा करेंगे और इस तरीके से जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है या ह्यूमन स्पीसीज जो है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। राइट, तो यही रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा पर्पस है, यही रिप्रोडक्शन का जो है यही चीज़ जो है वो रिप्रोडक्शन को एसेंशियल बनाती है कि किसी स्पीसीज का अर्थ पर एग्जिस्टेंस जो है वो बना रहे। अब देखो रिप्रोडक्शन जो है इसका दो मोड होता है बेस्ड ऑन लाइक किस तरीके से जो है मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है या एक से ही काम चल जाता है, इस आधार पर जो है रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं। ठीक है, ये दोनों मोड क्या है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एनिमल बाय द एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स जो है ये आपका हो गया सेक्स सेल्स। ठीक है, तो मान लो कि मेल के केस में ये जो है स्पर्म हो जाता है और फीमेल के केस में ये जो है ओवम हो जाता है, ओवम कहलाता है। ठीक है, तो मेल स्पर्म फीमेल ओवम इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के मिलने से, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि ये जो है फीमेल ओवम आपका हो गया, मेल स्पर्म जो है वो इसके अंदर एंटर होता है, फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन से जो है जायगोट फॉर्म होता है, एक ये सिंगल कंप्लीट सेल हो गया और इसी जायगोट से जो है फिर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होगा। राइट, तो इस तरीके से जिसमें रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से जब नए एनिमल का प्रोडक्शन होता है तो इसे हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है इससे जो है जायगोट बनता है, वही जायगोट जो है बाद में जाके एक कंप्लीट इंडिविजुअल का निर्माण करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। तो चाहे फिश हो, फ्रॉग हो, काउ हो, डॉग्स हो, हॉर्सेस, ह्यूमन, सब में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर नए एनिमल का जो प्रोडक्शन होता है वो एक सिंगल पेरेंट से होता है, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसी से नया एनिमल का प्रोडक्शन हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें जो है गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब मेल फीमेल जब है ही नहीं तो फिर गैमेट्स का रोल तो बनेगा ही नहीं यहाँ पर, है ना, स्पर्म और ओवम का सीन ही नहीं आएगा। यहाँ पर सिंगल पेरेंट से जो है नए एनिमल का प्रोडक्शन हो जाता है और चूंकि फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का तो इस केस में जो है इसलिए जायगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मतलब कि जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड इन विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द आंसर विल बी इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड। Reason is that it does not involve the fusion of gametes.
यंग वंस जो इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, ये सभी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल होगा और एक जो है फीमेल, और इनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, आगे जाके जब हम मान लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे किस तरह से जो है मेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो किस तरीके का होता है, फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके का होता है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे अभी। खैर, तो एडल्ट मेल जो होता है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसे कि स्पर्म्स कहते हैं। तो स्पर्म्स आर बेसिकली मेल गैमेट्स। दूसरी तरफ जो फीमेल गैमेट्स हैं उन्हें हम ओवम या एग कहते हैं। और जब ये स्पर्म और एग या स्पर्म और ओवम जब ये आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म और एग का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन के थ्रू जो है जाइगोट फॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, fertilization is the fusion of a male gamete or sperm with a female gamete or ovum to form a zygote during sexual reproduction. Okay, now you can again look at this like illustration जहाँ पर कि ये female gamete है ovum, इसका फ्यूजन किसके साथ हो रहा है, स्पर्म के साथ हो रहा है जो कि मेल गैमेट है। और इस फ्यूजन के फलस्वरूप या इसके रिजल्ट के तौर पर क्या निकल रहा है, इधर जाइगोट फॉर्म हो रहा है। जाइगोट जो कि एक सिंगल कंप्लीट सेल है और इसी जाइगोट से जो है फिर पूरी जो है ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप लोग जो है इस प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में क्लास 10 में जाके भी पढ़िएगा फिर, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये इन बेसिक टर्म्स को ध्यान पे रखना। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के द्वारा, ये जो है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बाहर में ही हो सकता है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर बॉडी के बाहर हो रहा है, उस बेसिस पर हम जो है फर्टिलाइजेशन को दो टाइप में बांटते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि जितने भी एम्फीबियंस हैं जैसे फ्रॉग्स एंड टोड्स या फिशेज हैं, इनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसे बरसात का टाइम होता है, स्प्रिंग का सीजन होता है, तो उस टाइम में फ्रॉग और या टोड्स वगैरह जो होंगे वो जो है तालाब में या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में मूव करेंगे और वहाँ पर फीमेल जो होगी वो ढेर सारे एग्स रिलीज करेगी और ये एग्स जो है वो जेली जैसे सब्सटेंस में जो है एम्बेडेड रहते हैं, उसमें गुथे रहते हैं और ये जेली जैसा सब्सटेंस जो होता है वो उन सभी एग्स को एक साथ इकट्ठा रखता है, ठीक है ना, और साथ साथ उनको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर मेल जो होता है, मेल क्या करता है इसमें, फिर मेल अपना जो है काफ़ी सारा जो है स्पर्म रिलीज कर देता है। अब हर एक स्पर्म जो है वो ऐसे ही पानी में रेंडमली तैरता रहता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो आगे मान लीजिए कि हेड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, पीछे जो है टेल टाइप का होगा और टेल जो है उसकी मदद से जो है ये स्पर्म जो है वो स्विम करेगा, तैरेगा पानी में और तैरते हुए ये रेंडमली जो है इन एग्स के साथ मिलेगा और जब ये एग के साथ मिलेगा तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म जो होता है वो ओवम को या एग को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि मेल एनिमल जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करता है और फिर ये स्पर्म जो है वो मूव करता हुआ एग के पास पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है मेनली मैमल्स जैसे हो गए, इंसान, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इन सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। अब आगे कि जो चाइल्ड बर्थ किस तौर पर होता है, किस रूप में होता है, उसके आधार पर भी एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस वो एनिमल्स हो गए जो कि यंग वंस को पैदा करते हैं, जो कि छोटे बच्चे को पैदा करते हैं, जैसे कि इंसान को देख लो, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, बकरी को देख लो, डॉगी को देख लो, इनमें क्या होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं, एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यंग वंस। दूसरी तरफ वो एनिमल्स जो कि
अंडे देते हैं उन्हें हम जो है ओविपैरस एनिमल्स कहते हैं। सो ओविपैरस एनिमल्स आर दोज दैट ले एग्स। ठीक है, सो वेल दैट वाज फॉर टुडेज लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।